जय जय गजानना गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, गौरी नंदन हे गणनाथा, गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, गौरी नंदन हे गणनाथा, गौरी नंदन हे गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा, बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, सिद्धि विनायक हे गणनाथा, जय गणनाथ साई 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 गणनाथा, जय जय गजानना गणनाथा। सुशोभित किया, कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे हमें तरीके बता करके, कितने सुगम सरल तरीके बता करके हमें इस पथ का रास्ता हमारे लिए बिल्कुल सरल कर दिया है। फिर भी अगर हम अपने इस रास्ते को भगवान के द्वारा बताए गए नियमों से के अनुसार, जो बिल्कुल ही सुगम है, उसके अनुसार हम चलते हैं तो और इसकी और एक हमारा जो कदम है, भगवान के एक एक भगवान को मानना,
अलग बात होती है। भगवान की बात को मानना ही सर्वोपरि हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं भगवान की वाणी को। भगवान क्या हैं? वे आदि, मध्य, अंतरहित पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। यह उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोता की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती है। भगवान कौन है? वो आदि हैं, मध्य हैं, अंतरहित परब्रह्म स्वरूप ही हैं। ये उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोताओं की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती है। उनके शब्द कानों पर पड़ते ही उनकी महातेजोमय ज्योति हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होकर आह्लाद उत्पन्न करती है। भगवान कहते हैं, मुझे जानने का प्रयत्न मत करो, तुम निश्चय ही जान लो, पहचान लो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो, तब तन्मूलक मुझे भी जान लोगे। भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि मुझे जान लेने का प्रयत्न मत करो, तुम निश्चय ही हार जाओगे। तुम स्वयं अपने आप को जान लो, पहचान लो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो, तब तन्मूलक उसके मूल में, उसकी जड़ में मुझे भी जान लोगे। मैं योगी नहीं हूँ, साधक नहीं हूँ, सिद्ध भी नहीं हूँ। मैं ध्यान, जप, पूजा आदि कुछ भी नहीं करता, ना किया और ना किया करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे आगमन का ध्येय, मेरे आगमन का उद्देश्य योगियों को, साधुओं को एवं सिद्धों को पथ प्रदर्शन करने का है। मेरे स्रोत गाने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होकर तुम्हें मुझसे दूर रहने की आवश्यकता भी नहीं है। अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। पिता से कुछ मांगना हो तो क्या तुम पिता की स्तुति करते हो? क्या तुम पिता की प्रशंसा करते हो? आह्वान के बिना, बुलाने के बिना मैं यहाँ नहीं आया हूँ। साधु संतों की, सत्पुरुषों की, भगवान से की गई रक्षण की तथा धर्म संस्थापना की प्रार्थना सुनकर मैं आपसे सिर्फ आपकी एक आवाज कदम कट रही है। आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। आने रहे ना, कट रही है बिल्कुल। अब
अब अभी थोड़ा बोलोगे तो पता लगेगा। साई राम। हाँ, यदि थोड़ी जगह तुम बदलो। यदि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ा हूँ। संकट समस्याओं साई राम, आप तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। साई राम। साई राम जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आई साई है। राम। अच्छा जी। ठीक अब आई है। ठीक ठीक है। यदि तुम मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाते आप हो। इसको शुरू से पढ़ो। आज आप शुरू से ही कट रहा था। वे अच्छा अच्छा, आदि ठीक मध्य अंत रहित, यहीं से पढ़ो आप। ठीक है ठीक है। भगवान कहते हैं वे आदि मध्य अंत रहित पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ये उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोताओं की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती है। भगवान कहते हैं वो आदि मध्य अंत रहित पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ये उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोताओं की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती है। उनके शब्द कानों पर पड़ते ही उनकी महा तेजोमय ज्योति हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होकर आह्लाद उत्पन्न करती है। भगवान कहते हैं मुझे जान लेने का प्रयत्न मत करो, तुम निश्चय ही हार जाओगे। तुम स्वयं अपने आप को जान लो, पहचान लो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो, तब तन्मूलक मुझे भी जान लोगे। मैं भगवान फिर कहते हैं मैं योगी नहीं हूँ, साधक नहीं हूँ, सिद्ध भी नहीं हूँ। मैं ध्यान, जप, पूजा आदि कुछ भी नहीं करता, ना किया करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे आगमन का ध्येय योगियों को, साधुओं को एवं सिद्धों को पथ प्रदर्शन करने का है। मेरे स्तोत्र गाने की आवश्यकता नहीं। भयभीत होकर तुम्हें मुझसे दूर रहने की आवश्यकता नहीं। अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। पिता से कुछ मांगना हो तो क्या तुम पिता की स्तुति करते हो? आह्वान के बिना, बुलाए बिना मैं यहाँ नहीं आया हूँ। साधु संतों की एवं सत्पुरुषों की भगवान से की गई रक्षण की तथा धर्म संस्थापना की प्रार्थना सुनकर मैं आया हूँ। तुम्हारे लिए मैं नव परिचित सा हूँ, पर मैं तो तुमसे चिर परिचित हूँ। तुम्हारा अंतर बाह्य मैं भली भांति जानता हूँ। गुण एवं आकार से निर्लेप मुझे माया कैसे लगेगी? सत्य प्रेम से मानव उद्धार ही मेरा कार्य है। यदि तुम मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। संकट समस्याओं का बोझ उठाकर आए हुए लोगों का मैं संतोष और प्रेम से स्वागत करता हूँ। मेरे व्यापारी
की वस्तुओं के वे अच्छे ग्राहक हैं, सब मेरे ही हैं। नमस्कार एवं तिरस्कार करने वाले दोनों मेरे लिए एक समान हैं। इस प्रकार के बाबा के मुख से स्पष्ट कहे गए वाक्यों से ही उनका निज तत्व प्रकट होता है। मेरे संकल्प से ही आज के दिन तुम सब यहाँ आ बैठे हो। एक बार बाबा ने कहा, उनकी करुणा तथा शक्ति की सीमा पहचानने के लिए यही एक वाक्य पर्याप्त है। भाषण के बीच डरो नहीं। जब मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तो फिर भय कैसा। जब बाबा कहते हैं, तब उनके तथा श्रोताओं के बीच का पाश और भी दृढ़ होकर पारलौकिक आत्मीयता से बंध जाता है। अज्ञान में डूबे हुए हम लोगों को जागृत कर हमें अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त करा देना ही उनका उद्देश्य होने के कारण बाबा सभा में उपस्थित जनता समूह को आत्म स्वरूप लारा अर्थात ए आत्म स्वरूप वालों तथा दिव्य आत्म स्वरूप लारा अर्थात हे दिव्य आत्मा स्वरूप वालों यूं संबोधन करते हैं। वे एक बार बोले, तुम जब रास्ते पर चलते हो, तब तुम्हारी छाया तुम्हारा ही पीछा करती हुई गंदगी पर, कूड़ा करकट पर, कांटे पत्थर पर या पृथ्वी अथवा पानी पर गिरती हुई चलती है। उसकी गति की ओर ध्यान ना देकर तुम आगे की ओर बढ़ते ही रहते हो। क्यों, ठीक है ना? उसी प्रकार इस देह रूपी छाया की गति की ओर ध्यान ना देकर आत्म कल्याण की ही प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए हम सब में धैर्य एवं उत्साह भरते हुए बाबा कहते हैं, पाप है ही नहीं। योग्य विवेक के अभाव से जागरूक न रहकर लोग अनुचित बातें कर बैठते हैं। बस योग्य विवेक के अभाव से जागरूक न रहकर लोग अनुचित बातें कर बैठते हैं। बस अपराध हो जाने पर उसका दंड भी ईश्वर से प्रार्थना कर शीघ्र ही मांग लेना चाहिए। पुनः वैसा कार्य न दोहराने का निश्चय करना आवश्यक है। अपने मधुर वचन, करुणा पीयूष एवं ज्ञान वर्षा से बाबा ने सैकड़ों लोगों को योग्य पथ प्रदर्शन कराया है। केवल आत्म उद्धार के लिए ही नहीं, तन्मूलक किंचित लोक संग्रह भी प्राप्त करने का सामर्थ्य देकर उन्हें अनुग्रहित किया है। नेल्लूर में उनके प्रवचन के पश्चात मुझे भली भांति याद है, एक महाशय बाबा के पास आकर बहुत ही पश्चाताप से रोने लगे। बाबा हमारी ओर मुड़कर बोले, कल मैंने रामू की बात बताई थी ना, अतः यह उसी का प्रभाव है। पिछले दिन अपने प्रवचन में बाबा ने माता के लिए भिक्षाटन करते रामू नाम के लड़के की एक घटना सुनाई थी। कथा इस प्रकार थी। माता के लिए निसहाय रामू भिक्षा मांगते मांगते एक पाषाण हृदय पत्थर दिल वाले के घर के समीप पहुंचा। श्रांत रामू उस सदगृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। रामू के भिक्षा मांगते ही वह सदगृहस्थ क्रोधित होकर बाहर आया। भिक्षा देनी तो दरकिनार, उसने रामू को डांटकर
तमाचे भी लगा दिए। बेचारा रामू पास के नाले में गिर पड़ा। रामू के देहांत समय के अंतिम शब्द होठों पर यही थे, अम्मा अब तुम्हें कौन खाना देगा। रामू के निश्चेष्ट हाथों में औरों से प्राप्त थोड़ी भिक्षा शेष थी। माँ बाप की सेवा शुश्रूषा तथा उसकी महिमा का बाबा ने उस कथा द्वारा हृदयंगम रीति से विवरण दिया था। बाबा के पास आए हुए उस महाशय ने अपनी माता को किसी एक तुच्छ कारणवशात घर से निकाल दिया था। कहते हैं बाबा से क्षमा मांगकर उसने उसी समय माँ को घर में लाकर आदर से उसकी सेवा पूजा की। उसके मौन रहने पर भी बाबा ने सब जान लिया था। उसकी पीठ पर थपकियां देते हुए बाबा ने कहा, बेचारा बेचारा, कोई बात नहीं, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। रो मत, मैं तुम्हारे गांव आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, वहां तुम्हारी माता को लेकर साथ आऊंगा, माता पुत्र दोनों को आशीर्वाद दूंगा। बाबा के सांत्वना पूर्ण वाक्य सुनकर वह और भी सिसकियां भरने लगा। बहुत समय तक रोता ही रहा। इसी प्रकार बाबा के अनुग्रह रूप प्रवचनों को सुनने वाले अनेक लोग कुटुंब कलह से मुक्त हैं, मद्यपान के दुरअभ्यास से मुक्त हुए हैं, द्यूत व्यसन से, जुए के व्यसन से भी मुक्त हुए हैं, देव पूजा में उद्यत हुए हैं, तैयार हुए हैं, दिए हुए वचनों का पालन किया है तथा बहुत काल के ऋण से मुक्त हुए हैं। अपने पूर्व कथनानुसार बाबा ने अपने 32वें वर्ष से सामूहिक उपदेश प्रारंभ किया। उसके वाहन रूप सनातन सारथी नामक एक मासिक पत्रिका शुरू की। सन 1958 शिवरात्रि के दिन उस पत्रिका का अंक प्रकट हुआ। उस समय उन्होंने उसमें दिए हुए संदेश के द्वारा ही उनके अवतार का तत्व हम समझ सकते हैं। असत्य, अन्याय, अधर्म, अनाचार आदि अहंकार ही दुष्ट संततियों से युद्ध करने के हेतु सनातन सारथी आज प्रकट हो रहा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र एवं पुराण ही उसकी चतुरंगिनी सेना है। जगत का कल्याण ही ध्येय है, उद्देश्य है। उसकी साधना ही विजय सूचक चिन्ह है। विजय उत्सव का रणभेरी नाद प्राप्त होते ही मानव कुल संतोष, समाधान, सुख, शांति, आनंद एवं क्षेम से सुरक्षित होगा। इस प्रकार बाबा ने उसी समय आशीर्वचन दिया था। उस समर का तंत्र उस स्पष्ट हो ही रहा है। उस सेना का निनाद अष्ट दिशाओं को जागृत कर रहा है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, इन सब को सम्मिलित वह शंखनाद समान आह्वान करती हुई ध्वनि मानव के हृदय से अधैर्य को हटा देती है। वहां के दिव्य चैतन्य की मुक्ति के लिए ही वह समर मानव कुल की रक्षा के लिए है। किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है कि भगवान की दया किसी निर्दिष्ट जनता के लिए ही है अथवा निर्दिष्ट प्रकार की विद्या पाए हुए लोगों के लिए अथवा किसी विशिष्ट प्रकार का जन्म पाए हुए लोगों के लिए है। अनु मात्र से लेकर धनी तक सब लोगों को उस करुणा सागर की करुणा पाने का
अधिकार है। उस ध्येय के हित प्रति वस्तु साधना कर रही है। उस ध्येय के लिए ही हर वस्तु साधना कर रही है। जहाँ सत्य तथा प्रेम है वहाँ भगवान भी हैं। सत्य के बिना कोई अंतःकरण है ही नहीं। प्रेम शून्य कोई हृदय नहीं। सत्य ही अति उत्तम धर्म है। प्रेम ही शांति का मातृमूल है। इस प्रकार उन्होंने कहा है। साधक एवं भगवान की ओर बढ़ने वाले यात्रियों को बाबा प्रेम से, करुणा से पथ प्रदर्शन कराते हैं। इतना ही नहीं, किंतु गुरु स्थान का अवलंबन किए हुए नाना श्रेणी के महंतों को भी सुधारना अपना कर्तव्य है। यूं घोषणा भी बाबा ने ही की है। ऐसे गुरु जनों की कीर्ति लोगों द्वारा स्तुति, शिष्यों की अहंकार अभिवृद्धि, पत्रिका प्रचार, प्रदेश में पुरस्कार संपादन करना इत्यादि विभिन्न हीन कार्यों में मोह के वश में होकर प्रवृत्त की ओर देखकर बाबा उन सब का भी खंडन करते हैं। ऐसे गुरुओं को उनके शिष्यों से ही पाठ मिलना चाहिए। उनकी प्रामाणिकता की सदा कसौटी करते रहना चाहिए। वेशभूषा, भाषा भाषण, धन घोषणा, इन सब से वंचित होकर उनके वचन एवं चर्या में कुछ समन्वय है या नहीं, कोरिलेशन है या नहीं, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। प्रामाणिक लोगों के उपदेश आचरण में लाकर अनुभव प्राप्त कर परिश्रम करने पर उन्नत हो जाओगे। कहते हैं बाबा, देखो सत्य साई का युग का अरुण उदय हुआ है। मानव कुल का स्वर्ण युग है। भगवान की अमृत वर्षा का चैप्टर अब समाप्ति पे है और आगे है श्री साईं सदगुरु। इस चैप्टर का भी हम वाचन शुरू करते हैं। रसो सह रसम हे एव अयम लब्धवना नंदी भवती। तैत्तोपनिषद से लिया गया वह स्वयंभू आनंद रूप रस ही है। उस साईं हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ इससे जी, पहले जो आज का है ना, इसको हाँ थोड़ा जी, हाँ सा जी। ब्रीफ कर दो आप। अच्छा जी। तो जो आज वाला हाँ जी, हाँ जी, जो आज वाला पढ़ा है ना, हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये, हाँ, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना है। चलो ये फिर इतना सा। थोड़ा सा आप करो और थोड़ा सा डॉक्टर अमर सिंह जी करते हैं। अच्छा फिर जी। हम बाद में कर लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साई राम जी। ना फिर तो मैं, हाँ हाँ, ये क्योंकि आज का जो जितना ये पढ़ा है, ये हाँ जी, इसमें कोई घटना विशेष का विवरण नहीं है, कोई लीला भी नहीं है, बल्कि स्वामी का दिव्य संदेश मात्र है, केवल संदेश है। और उनके आने का उद्देश्य क्या है इस धरती पर, वो उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। तो इस पर हमें जिद करनी ही चाहिए। डॉक्टर हाँ साहब जी। आप थोड़ा सा, डॉक्टर अमर सिंह, साई राम, डॉक्टर साहब आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसको। साई मैं राम। थोड़ा मैं लेट आया अच्छा, हूँ जी, मुझे मैंने पूरा पढ़ा अच्छा, लिया। हाँ जी, सारा ठीक है। सारा जो आज का जहां से ये शुरू होता है, भगवान ने अपने, मैं तो दो चार शब्दों में ही कहूंगी, जितना हम ग्रैस्प कर पाए, जितने को आत्मसात कर पाए, जो हमारे जो स्वामी का संदेश हमारे अभ्यास में, मैं तो उतनी बात ही थोड़ी बहुत करूंगी। आज स्वामी ने अपने दिव्य स्वरूप को स्पष्ट कर दिया अपने श्रीमुख से स्वयं। यहाँ तक तो अभी जो लेखक है वे वो ही कहते हैं कि वे आदि
मध्य अंत रहित परम स्वरूप ही हैं। ये उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोताओं की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती है। अपने संभाषणों में, अपने दिव्य संदेशों में स्वामी जिन विषयों को स्पष्ट करते हैं उनमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये वही परब्रह्म परमात्मा है, ये वही परम सत्ता है जो इस धरती पर अवतरित हुई है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। वो तो चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है उसका, और वो हमेशा रहने वाली सत्ता है, हमेशा थी, है, रहेगी, क्योंकि वो उसका कोई आदि भी नहीं, मध्य भी नहीं, कोई अंत भी नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। एक तो ये बात जिसको हम स्वीकार करते हुए अपने आप को धन्य माने कि हमें साकार परब्रह्म स्वरूप के दर्शन हुए हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो कम से कम उनकी वाणी को स्वयं की वाणी को हमें पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है कि जिसमें वो स्वयं अपने विषय में, अपने आने का उद्देश्य, इस धरती पर आने का उद्देश्य स्पष्ट कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे जान लेने का प्रयत्न मत करो, हार जाओगे। तुम स्वयं अपने आप को जान लो, पहचान लो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो, तब मूलक मुझे भी जान पाओगे। अगर कोई साधक ही कहीं, कोई ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इस उद्देश्य से बढ़ता है आगे कि मैं स्वामी को जान पाऊं, तो स्वामी ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि तुम निश्चय ही हार जाओगे। उन्होंने एक रास्ता बताया, पहले तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और उसी अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो, तब तुम इसके पीछे जो मूल है, मैं तन मूलक, तुम उसको भी जान लोगे। पहले तुम अपने आप को जानो, उसके बाद तुम जो यथार्थ स्वरूप है तुम उसको भी जान जाओगे। एक बात। दूसरा, स्वामी ने स्पष्ट किया कि वो तो असाधारण इस धरती पर आए। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी शेयर की, असाधारण क्यों थे वो, लेकिन उन्हीं के शब्दों में, मैं योगी नहीं हूँ, मैं साधक नहीं हूँ, मैं सिद्ध भी नहीं हूँ, मैं ध्यान जप पूजा आदि भी कुछ नहीं करता, करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे आगमन का ध्येय योगियों को, साधुओं को, सिद्धों को पथ प्रदर्शन करने का है। वो कोई साधारण योगी तो नहीं है जो युगों युगों तक जप करता रहे, तप करता रहे, साधना में लीन रहे। वो कोई साधक भी नहीं है, वो सिद्ध भी नहीं है, और जप ध्यान करने की भी उसको स्वयं ही जप ध्यान स्वरूप, उसको कोई आवश्यकता नहीं। और मिलने का एक ही पर्पस है, योगियों को, साधुओं को, सिद्धों को, उनको रास्ता दिखाना। और हमें तो स्वामी ने, मैं आपसे अभी मैंने कहा, मैं अपना पर्सनल जो मेरा व्यू है, विचार है, मैं आपसे शेयर करूँ। एक तो सबसे बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन बहुत असाधारण है। अगर स्वामी एक आम इंसान होते, कम से कम वो पुट्टपर्ती में सिर्फ रहते रहते उनका मन उब जाता कि मैं कहीं कहीं और घूमूं जाके, जैसे हमें अन्य अन्य साधुओं के, योगियों के आश्रम जगह जगह पूरी दुनिया में दिखाई देते। वो कहीं नहीं गए, और वहीं पुट्टपर्ती में रहकर ही उन्होंने सारी दुनिया को इकट्ठा कर दिया, सारी दुनिया को इकट्ठा कर दिया। बहुत कम अगर वो कहीं बाहर निकले हैं तो जहां ना जाने कितने उद्बोधन की, कितना चेतना देने की आवश्यकता होगी, जैसे साउथ अफ्रीका गए बस, नहीं तो वो कहीं जा सकते थे, वो कहीं नहीं गए। और जैसे वो जब ये उत्तरा ऋषिकेश वगैरह गए, और पढ़ा तो है हमने पीछे, कैसे योगियों की कुटिया बंद हैं, दरवाजा खोल के उनको दर्शन दिए, और वो समझ पा रहे हैं
कि वही हमारा जो साध्य है वो आज हमारे सामने स्वयं दर्शन देने आया। जैसे किसी युग में भगवान राम भीलनी के पास पहुंच गए, इसी तरह से वो दर्शन देने आए। तो वो साधुओं का, सिद्धों को, योगियों को उनका मार्ग प्रदर्शन देने आए। और जो ऐसी बात नहीं कि सभी योगी एक ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई योग भ्रष्ट भी हैं, पथ भ्रष्ट भी हैं, उनको भी स्वामी ने सतमार्ग की प्रेरणा दी। और आगे कहा स्वामी ने, मेरे स्तोत्र, ये सब सिंगल इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ये बिल्कुल साक्षात भगवान की वाणी, ये लेखक की वाणी नहीं है। मेरे स्तोत्र गाने की आवश्यकता भी नहीं है, भयभीत होकर तुम्हें मुझसे दूर रहने की आवश्यकता नहीं, अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। पिता से कुछ मांगना हो तो क्या पिता की स्तुति करते हो? कितना बड़ा आश्वासन भगवान ने हम सबको दिया कि तुम मेरी, स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति करना, प्रशंसा में गान करना, कि तुम्हें मेरी प्रशंसा करने की भी आवश्यकता नहीं। और किसी कारण से, सांसारिक कारणों से तुम भयभीत हो, तो भयभीत होकर तुम्हें मुझसे दूर रहने की आवश्यकता भी नहीं। अधिकार, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, तुम अधिकार से और अनुग्रह के लिए, मेरी कृपा पाने के लिए तुम मेरी प्रार्थना कर सकते हो। पिता से फिर उन्होंने, देखिए कितने स्वयं, हम बोलते हैं साई मेरा माता पिता सब कुछ है, लेकिन वो तो स्वयं कह रहा है अपने आप को कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो पिता, वो एक डिवाइन पिता, कि पिता से कुछ मांगना हो तो क्या तुम गीत गाओगे या तुम स्तुतियां करोगे, प्रशंसा करोगे? नहीं, पिता तो अपने आप ही देता है सब कुछ। और आगे स्वयं कहा भगवान ने, आह्वान के बिना मैं यहाँ नहीं आया हूँ, कि मैं इस धरती पर जो आया हूँ, मेरा भी आने का उद्देश्य है, मुझे तो बुलाया गया। आह्वान का मतलब मुझे बुलाया गया। साधु संतों की एवं सत्पुरुषों की, भगवान के रक्षण की तथा धर्म स्थापना की प्रार्थना सुनकर मैं आया। ये जब त्राही त्राही होती है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तभी अवतार धरती पर आता है। कृष्ण जब धरती पर आए, श्री कृष्ण, उन्होंने स्वयं भगवत गीता में कहा है, आप सबको पता है, वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म संस्थापना के लिए आता हूँ। और जब जब धर्म की हानि होती है इत्यादि, आपको पता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो तब मैं आता हूँ। और आप देखिए, वो जो कृष्ण है इस युग में साई कृष्ण होकर आया। उस टाइम जो किया हुआ उन्होंने अपना प्रॉमिस, जो समूची मानवता के साथ किया, उन्होंने फिर दोबारा जब आवश्यकता हुई तो फिर वो उन्होंने उसी आश्वासन को पूरा किया, और वो साई कृष्णा के रूप में आ गए। बिल्कुल कृष्ण ही लगते हो, तो साई कृष्णा के रूप में आ गए। और फिर अपनी उसी उद्देश्य को दोहराया कि मैं धर्म स्थापना की प्रार्थना सुनकर मैं आया। फिर कहा आगे स्वयं अपनी वाणी में, तुम्हारे लिए मैं नव परिचित सा हूं, पर मैं तो तुमसे चिर परिचित हूँ। जो कोई हम लोग, क्योंकि जो हम इंसान हैं ना, हम हम हमें भूलना, हम सिर्फ प्रेजेंट को देख सकते हैं, लेकिन स्वामी तो कालातीत, उनके गुणों में भी आता है, उनकी अर्चना में भी आता है, ओम श्री साई कालातीताय नमः। वो समय से परे है, समय से अतीत है, उसको पास्ट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, और प्रेजेंट तो वो है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए, हम जब पहली बार गए, हाँ हमारे लिए नवपरिचित से हैं, लेकिन वो ही कृपा करते हैं कि हम नए लोगों को वो अपना सा बना लेते हैं। जो भी कोई जाता है, हर एक फिर साई माँ ही करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनका तो पूर्व जन्मों का ना जाने कब कब का दिव्य आत्मा का संबंध है, वो हमें नहीं मालूम, तो इसलिए तो उसने हमें चुन लिया। तो पर मैं तो तुमसे चिर परिचित हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारा अंतर बाह्य में भली भांति जानता हूँ। जो भी तुम्हारा माइनस प्लस है, अंतर बाहर है, तुम्हारे पूर्व जन्मों की बातें जो भी अच्छी बुरी है, वो सब मैं जानता हूँ। गुण एवं आकार से निर्लेप मुझे माया कैसे लगी?
मेरे पर 3 गुण हैं, सत्व रजो तमो, सारी सृष्टि उनसे बनी है। और गुणों का हमारी सारी सृष्टि जब बनी है तो सृष्टि में हम भी, हमारे ऊपर भी उनका प्रभाव होता है। लेकिन और आकार स्वरूप, लेकिन मैं तो गुण और आकार से निर्लेप हूँ, रहित हूँ मैं, और मुझे माया कुछ नहीं लग सकती। मैं तो वही हूँ जो सत्य सनातन चिरंतन है, और सत्य प्रेम से मानवोद्धार ही मेरा कार्य है। भगवान का काम क्या, इसलिए आए वो बोला सत्य और प्रेम से मानव का उद्धार करना ही मेरा काम है। बस केवल मेरा एक ही काम है कि मैंने सत्य का मार्ग और प्रेम का मार्ग, उसी से प्रत्येक मानव मात्र का उद्धार करना, ये मेरा काम है जो मैं करने के लिए आया हूँ। फिर आगे कहा भगवान ने, यदि तुम मेरी ओर एक कदम, कितना बड़ा आश्वासन दिया, यदि तुम मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। क्या कितनी करुणामयी माँ है कि हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। 100 कदम बढ़ाए होंगे तो हम जैसों को उसने अभी तक पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो हम लोग किसी भी लायक नहीं है। उसी ने, जब हम एक बार उसने अपने आ, अपने सानिध्य में भगवान ने लिया, ये उसकी महती कृपा है कि उसने जिसको ले लिया ले लिया, फिर वो जाएगा नहीं छूट के स्वामी के सानिध्य से। और फिर आगे का, संकट समस्याओं का बोझ उठाकर आए हुए लोगों का मैं संतोष और प्रेम से स्वागत करता हूँ। इस संसार में है ही बहुत से संकट, बहुत सी समस्याएं, तो इतना बोझ लेकर लोग आते हैं और मैं उनका स्वागत कैसे करता हूँ, मैं हल्का कर देता हूँ, मैं संतोष और प्रेम से स्वागत करता हूँ। मेरे व्यापारी की वस्तुओं के वे ही अच्छे ग्राहक हैं, सब मेरे हैं। नमस्कार एवं तिरस्कार करने वाले दोनों मेरे लिए एक समान है। भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसका अपमान करे, तिरस्कार करे या उसका सम्मान करे, मेरे लिए सब समान, सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं, सबको बराबर प्रेम करते हैं। इस प्रकार के बाबा के मुख से स्पष्ट कहे वाक्यों से ही उनका निज तत्व प्रकट होता है। और फिर क्या कहा, मेरे संकल्प से ही आज के दिन तुम सब यहाँ आ बैठे हो। पता नहीं ये कौन सा भाग्यशाली दिन था। वो तो स्वामी का संकल्प ही होता है, जब वो बुलाते हैं तो सभी उनके उनके साथ में हम बैठे होते हैं। तो एक बार बाबा ने कहा, उनकी करुणा तथा शक्ति की सीमा पहचानने के लिए यही एक वाक्य पर्याप्त है। मेरे संकल्प से ही तुम आज यहाँ पर बैठे हो। मैं सोचती हूँ बाकी तो सब क्या, और आगे भी बहुत कुछ है स्वामी की वाणी को समझना। उन्होंने क्या कहा आगे, भाषण के बीच में, डरो नहीं, जब मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो, तो फिर भय कैसा। जब बाबा कहते हैं तब उनके तथा श्रोताओं के बीच का पाश और दृढ़ होकर पारलौकिक आत्मीयता से बंध जाता है। अज्ञान में डूबे हुए हम लोगों को जागृत कर हमें अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त करा देना ही उनका उद्देश्य होने के कारण बाबा सभा में उपस्थित जनता समूह को अब क्या, कैसे वो हमेशा संबोधन करते हैं, हमने सामने सुने हैं और हम पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहला संबोधन भगवान का है, आत्मस्वरूप लारा, अर्थात आत्मस्वरूप वालों, या मैं तो इसको समझती थी मैं आत्मस्वरूप बच्चों, लारा का मतलब, और तथा दिव्यात्म स्वरूप लारा, अर्थात ये दिव्यात्म स्वरूप वालों। और यूं भगवान हमेशा हम लोगों को संबोधित करते हैं, आत्मस्वरूप बोलते हैं। उनका हमारे से एक रिश्ता, कोई शरीर का रिश्ता नहीं उनके साथ, उनका हमारे साथ रिश्ता आत्मा का रिश्ता है, जो जन्मों जन्मों से हम उनके। इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए नया हो सकूं यहाँ पर, लेकिन तुम तो मेरे लिए चिर परिचित हो, जन्मों जन्मों से परिचित हो। कहाँ से आए, कैसे, किन स्थितियों में, भगवान तो अभी पढ़ा तो था पीछे, ये भगवान ने कहा कि जब मैं एक दृष्टि डालता हूँ ना, एक दृष्टि से मैं तुम्हारे 1000 जन्मों के हिसाब किताब को देख लेता हूँ। तो ऐसे स्वामी ने जो ये छोटे छोटे हमें जो स्वामी के दिव्य मैसेज मिले हैं, पहले तो हमने जैसे हमारे
हमें आदतें सुधारने की बात की, ऐसा जीवन जियो, ये गलत चीज है, ये ना करो। लेकिन अंत में, इस चैप्टर के अंत में, अब हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे, तो अंत में भगवान ने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मेरा स्वरूप क्या है, और इसी को हमें भली भांति आत्मसात करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे जो वास्तव में जो परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप यही है, जो भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं स्पष्ट किया है। ओम साराम। अब हम आगे साई सदगुरु इस चैप्टर को शुरू, और इसको मैं थोड़ा सा समय और लूंगी। इसमें सनातन सारथी की भी बात की है, और मैंने पहले भी बात की थी, जो वाहिनियों की बात कर रहे थे, तो सनातन सारथी पत्रिका स्वामी ने की कृपा से, स्वामी की दैवी प्रेरणा से हम सबको मिल रही है। अभी हम पढ़ रहे थे 1958 में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इसका ये पहली कॉपी जो सामने आई, और इसका नाम दिया है भगवान ने सनातन सारथी। ऐसा सारथी होता है जो आगे रथ का सारथी क्या करता है, वो रथ को चलाता है। तो अगर हम शरीर रूपी रथ का सारथी भी ईश्वर ही है, वही है परमपिता परमात्मा, तो ये उन्होंने नाम दिया इस पत्रिका को। और इसमें जब ये प्रारंभ हुई तो स्वामी अपने आप, कोई नहीं आर्टिकल लिखता था इसमें, स्वामी अपने आप तेलुगु में आर्टिकल्स लिखते थे। और उसके बाद ये जो प्रिंटिंग मीडिया भी कोई नहीं था इतना जैसे आजकल है, तो डॉक्टर एन कस्तूरी के साथ जाते थे फिर बैंगलोर, फिर वहां से प्रिंटिंग की वो जो इंक होती थी वो डाल के पेपर छपाई होती है वो करते थे। और वो कौन सा कमरा जो अभी भी मुझे नहीं पता, अब डिमोलिश हो गया हो या होगा जरूर, जब हम हेल्थ सेंटर की तरफ ऊपर जाएं तो जो मैंने लोकेशन पढ़ी है वो उस तरफ वो कमरा पड़ता है जहां पर डॉक्टर एन कस्तूरी बैठते थे। और कोई उनकी सहायता के लिए बच्चे छोटे छोटे आ जाएं, पेज जैसे गिन सकते हो, लगा सकते हो, फिर एक एक पेज लगाते थे, उनको पंच करना, फिर स्वामी उनको बैंगलोर ले जाते, फिर वो मैगजीन का फॉर्म बनता। बताइए स्वामी ने हमारे लिए कितनी मेहनत की। उस सनातन सारथी का क्या संदेशा है वो देने के लिए, क्या प्रयास उसने इस मानवता को रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बहुत प्रयास किया। लेकिन हम कितना जान पाए, कितना समझ पाए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब तो हम समझा के शरीर साकार से वो निराकार हो गए, लेकिन निराकार भी अभी हमारे लिए साकार ही है। तो अब उसके संदेश को आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य करने का वक्त है। सनातन सारथी के बारे में मैं कहती हूँ, और इस पत्रिका को जरूर पढ़ना चाहिए। पुरानी मिले पुरानी, नई मिले नई। जो पुराने भक्त हैं उनके पास तो स्वामी के स्वयं हाथ से लिखे हुए तेलुगु का अनुवाद डॉक्टर एन कस्तूरी करते थे, वो आर्टिकल्स भी अभी उपलब्ध हैं। ओम साई राम। अब हम आगे का शुरू करते हैं, जितना हो जाए थोड़ा बहुत। साई राम। हाँ जी, साई राम जी। हाँ जी, भगवान ने अपने ये जो हमने अभी चैप्टर किया, इसमें 2 मैसेज और थे कि भगवान कहते हैं कि हमें, अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो हम उसको गलत भी ना बोलें। ऐसा भगवान ने जो एक दृष्टांत दिया, और अपने माता पिता की सेवा करना, ये बहुत बड़े मैसेज आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये इतना ज्यादा जरूरत है हमें इस पर मनन करने की, कि भगवान ने कितने साल पहले जो बात कही वो आने वाले कई सालों तक भी वो बात हमेशा सच रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो हम अगला पढ़ते हैं, श्री साईं सदगुरु। रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्रीय उपनिषद का वह स्वयंभू आनंद रूप
रस ही है। उस आनंद रस अनुभव की प्राप्ति से ही आनंद रूप हो जाता है। अनेक भक्त बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर उस दर्शनानंद रस की अनुभूति से आनंद रूप हुए हैं। अनेक भक्त, अनेक डिवोटीज बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर उस दर्शन आनंद रस की अनुभूति से आनंद रूप हुए हैं। अनेक स्थलों में सभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों को अपना उपदेश अमृत बांटा है। बहुत जगह पर और बहुत सारी सभाओं में उपस्थित सैकड़ों लोगों को भगवान ने अपना उपदेश अमृत बांटा है। राजभवन हो या जीर्ण झोपड़ी हो, बाबा समदृष्टि एवं संतोष से वहां डेरा डालते हैं। चाहे तो राजमहल हो या कोई छोटी सी झोपड़ी हो, बाबा एक ही दृष्टि से और संतोष से वहां डेरा डालते हैं। बंबई का मालाबार हिल हो या बूदी ग्राम की चावड़ी हो, बाबा को दोनों स्थलों पर एक मनस्क होकर अनुग्रह करते हैं। बैलगाड़ी पर कुर्सी में बाबा को बिठाकर जुलूस अर्थात शोभा यात्रा निकालने की योजना हो या अडुमल्य पेटे आदि में किए गए के अनुसार हाथी पर बैठाकर अग्रगमन किया हो, बाबा की उस मंद मृदु मधुर मुस्कान का लावण्य, सुंदरता, सौंदर्य एक ही सा रहता है। चाहे वो किसी बैल में बैठे हों, चाहे वो हाथी पे बैठे हों, लेकिन उनकी जो मधुर मुस्कान है, उसका जो सौंदर्य है, वो एक जैसा ही रहता है। वे कहा करते हैं, तुम्हारा संतोष ही मेरा आहार है, तुम्हारा आहार ही मेरा संतोष है। भक्तों के घर पधारते समय केवल इन्हें गिने साथियों को ही साथ ले जाते हैं। उनका कहना है, बेचारे, मेरे कारण आप लोगों पर बोझ नहीं होना चाहिए, मेरे कारण तुम्हारा अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, तुम्हारा खर्चा भी ज्यादा ना हो। उनके सरल जीवन के लिए परिवार आवश्यक ही नहीं, उनके साथ प्रवास कर उनके साथ सदा रहने वाले भक्तों के मन में बाबा के हमसे ना सेवा ना शुश्रूषा साध्य होती है। हमारे ही कुशल की चिंता उन्हें रहती है। अपनी देखभाल का बोझ हम लोगों ने मानो बाबा पर ही डाला है, ऐसा दुख रहता है। ऐसी है करुणा बाबा की। कार में बैठकर जाते समय आसपास के सृष्टि सौंदर्य की ओर बाबा साथियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उपहार अथवा विश्रांति के लिए बाबा स्वयं अति रमणीय स्थलों को चुन लेते हैं। बहती नदी का तीर या पहाड़ी की चोटी की किसी चट्टान या समुद्र तट की बालू राशि या नारियल का उद्यान या किसी घोर जंगल के बीच तालाब के समीप रोककर तन एवं मन को संतुष्ट कर शांत करते हैं। भक्तों के संदेश ज्ञान दान पूर्वक नाश करना ही उनका सत्कार्य है। इसी कारण कार में बैठे हुए भी पास के लोगों को यही सौभाग्य प्राप्त होता है। उनका सानिध्य अर्थात उनकी समीपता ही एक
विद्यापीठ सा प्रतीत होता है। बाबा की अपार करुणा एवं अपरिमित ज्ञान की अप्रतिहत शक्ति को पहचानने के लिए उनके साथ चंद स्थलों को प्रयाण करने का पुण्य संदर्भ प्राप्त होना आवश्यक है। इसको दोबारा पढ़ते हैं कि भक्तों के संदेहों का आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान दान पूर्वक नाश करना ही उनको ज्ञान दे करके नाश करना ही उनका सत्य अच्छा कार्य है। इसी कारण जो लोग कार में बैठे होते हैं उनको ये सौभाग्य प्रतीत होता है, होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब बाबा दूसरी बार केरल प्रदेश गए तब अपने साथ भक्तों को भी कन्याकुमारी ले गए। पूर्व परिचित समुद्रों के मिलन स्थल पर बालू राशि पर चलते हुए समुद्रों की लहरों से खेलते टकराते हम लोग एक दो हेलो हाँ जी साई राम जी नहीं आ रही। उदाहरण अर्थ जब बाबा भक्तों के लोग 1-2 मील तक दूर गए। अचानक बाबा उन तरंगों को एक टक देखते रहे। हम लोग भी खड़े हो गए। भाइयों देखो समुद्र मुझे बुला रहा है। बाबा बोले। कई भक्त डर गए कि यदि बाबा उस आमंत्रण को स्वीकार कर लहरों को पार कर गए तो हम लोगों की कैसी होगी। वेग से आगे बढ़ती एक भारी तरंग की ओर उंगली से संकेत कर बाबा बोले देखो माला सहित मेरा आह्वान कर रही है। हम लोग भी उस तरंग को आंखें फाड़ कर देखने लगे। बाबा के चरणों की ओर बहती हुई वह तरंग चरण स्पर्श करके लौट रही थी। हम देखते ही रह गए। बाबा के चरण घेरे हुए एक मोतियों का हार समुद्र की ओर से बाबा को भेंट। पंक्ति में एक के पीछे एक आने वाली तरंग उस हार को छेड़ टेढ़ा मेढ़ा कर उसकी लुनाई देखकर लुब्ध होती थी। बाबा ने उस हार को जब हाथ में उठाया तब हम सब ने उसकी परीक्षा की। 108 मोतियों का हार सोने के तार में बंधा हुआ। ओम श्री साई राम। हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर हम इसको करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। ओम साई राम। हाँ जी शांति पाठ करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ आप जी। कुछ कहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह आप कहेंगे कुछ? नहीं शांति पाठ ही करो, टाइम हो गया अब तो फिर ज्यादा आए भी नहीं, ठीक। आगे देख कर। हाँ जी ठीक। ठीक। साई राम साई राम। ओम समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की
जय